एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट मिल जाए उसी को मनाने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा जो समय चल रहा है उसमें इन दिनों में हमारे साथ क्या बीती थी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या बलिदान दिए, शहर छोड़ा, घर छोड़ा, गुलामी सही, गरीबी सही, मगर धर्म नहीं छोड़ा। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ जब वो स्वच्छता पे मुझे क्रिसमस के दिन गिफ्ट देने आ रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। अगर वो बच्चे तो हिंदू ही थे, सांता क्लॉज बनकर आए, तो उन बच्चों को समझाना मेरा भी फर्ज बनता था कि आज मेरी क्रिसमस भी है तो हमारा तुलसी पूजन दिवस भी है। तो इसलिए मैंने उनको तुलसी जी का पौधा दिया। इस समय हमारा एक भाखड़ा डैम बना, चाचा नेहरू ने बनाया। अगर उस समय नेहरू जी डैम को छोड़कर राम मंदिर की बात करते तो देश कैसे चलता। तो यही मायना हो सकता है। और बाहर वाला पटके अंदर लेके आएंगे इतने में तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए नकली पेड़ लगाकर उसी को सजा कर वो कर देते हैं, जिसमें ना पानी देना पड़ता है, ना खाद देनी पड़ती है, और अगले दिन आपको कूड़े में दिखता है वो। तो ऐसे पेड़ का क्या फ़ायदा। हमारी तुलसी जी को पूजो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਕੰਨੀ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। देश के अंदर क्रिश्चियन कहाँ थे जिस आज 2022 चल रहा है। क्रिश्चियनिटी 2022 की है। सनातन द्वापर युग 5500 साल पुराना, त्रेता उससे भी पुराना। जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं धन का लालच। ये हमारी गलियों में तो नहीं आते। चलो माना कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारी गलियों में तो कभी नहीं आते, शहरों में तो कभी नहीं जाते। ये लोग तो देहात में, गांव में जाते हैं, पिंडों में जाते हैं, वहाँ जाके अपना पाठ पढ़ाते हैं। ये उसी जगह टारगेट बनाते हैं जहाँ इनको गरीब दिखता है, जहाँ इनको नशा दिखता है, जहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट दिखती है, जहाँ इनको दिखता है कि सब अरे फले पूरे हैं, वहाँ ये कहीं नहीं जाते। मगर खुद को भगवान बन के पेश करना करता है। अपने आप को भगवान हम कैसे पेश करके दिखा सकते हैं। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे कुछ ऐसी बात है, क्योंकि इस तरीके से शरीर का ठीक हो जाना और वो भी धर्म का सहारा लेकर मेरी समझ से परे है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। राजनेताओं से भी मैं बैठता हूँ तो वहाँ पर ये बात उठती है कि वहाँ के मंत्री आकर अपने बड़े मंत्री को कहते हैं साहब ये नहीं बताते हमने कॉलेज इतने बना दिए, हमने साहब इतने कन्वर्ट कर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ये सही क्या मैं कि आप अपनी चीज़ें भूल रहे हैं? नहीं, इसमें क्या दोहराया। हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना कर्तव्य जो हमें निभाना चाहिए हम उसको भूले बैठे हैं। और
धर्म में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट मिल जाए उसी को मनाने लग जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा जो समय चल रहा है उसमें इन दिनों में हमारे साथ क्या बीती थी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या बलिदान दिए, शहर छोड़ा, घर छोड़ा, गुलामी सही, गरीबी सही, मगर धर्म नहीं छोड़ा। और हम मानो सारे धर्मों को, लेकिन अपने धर्म को मानकर चलना चाहिए। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਤਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਲਓ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। देखिए ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਮੀ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਕਹਾਣੀ। देखिए, मैं सुबह मेरी पूजा चल रही थी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैं यहाँ ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो कॉरपोरेशन ने थीम चलाई थी कि सांता क्लॉज की ड्रेस में बच्चे आपको क्रिसमस विश करने आएंगे, क्योंकि आपने शहर के लिए, स्वच्छता के लिए काम किया है। तो जब वो स्वच्छता पे मुझे क्रिसमस के दिन गिफ्ट देने आ रहे थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। अगर वो बच्चे तो हिंदू ही थे, मगर वही बात आ गई कि रुचि किसके अंदर है उसकी, धर्म की। तो वो सांता क्लॉज बनकर आए, तो उन बच्चों को समझाना मेरा भी फर्ज बनता था कि आज मेरी क्रिसमस भी है तो हमारा तुलसी पूजन दिवस भी है। तो इसलिए मैंने उनको तुलसी जी का पौधा दिया कि जिससे कि उनको अंदर से ग्रेविटी आए कि आज हाँ तुलसी पूजन दिवस है। और ग्रीनरी के लिए भी है पौधा। तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ? उनको मैंने बताया, उनको पता नहीं था, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਫੀਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। नहीं देखिए, उनको कुछ भी नहीं पता था। आज एक मेन कारण ये भी है कि गरीबी जो बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से एक आदमी के लिए 500 रुपये बहुत मायने रखते हैं, जब उसको 500 मिलता है तो उसको धर्म से विमुख हो जाता है कि शाम के चूल्हे में रोटी बनने को मिल रही है तो कपड़े कोई भी पहन लो। तो मैं वो भी एक इसके पीछे कारण मानता हूँ। और इसीलिए उन बच्चों को ये कहने की जगह कि तुसी की कर रहे हो, क्यों इदा दे बन के आए हो या कुछ करके आए हो, उनको मैंने हौसला दिया ताकि जो उन्होंने किया ठीक अपने परिवार के लिए हर कोई करता है, लेकिन धर्म के लिए भी सोचा जाएगा। 1900 जिस समय हमारा भाखड़ा डैम बना, चाचा नेहरू ने बनाया, अगर उस समय नेहरू जी डैम को छोड़कर राम मंदिर की बात करते तो देश कैसे चलता। तो आज जब हमारा देश हर मूलभूत व्यवस्थाओं से उभर कर आ चुका है, तो आज हम धर्म की बात करना हमारे लिए अनिवार्य भी और हमें करनी भी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि उन बच्चों को तुलसी पूजन के दिवस के दिन तुलसी जी देनी चाहिए। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਸ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ? देखिए, इतनी बर्फ पड़ती है अंग्रेजों के वहाँ, क्योंकि भारत में तो हर जगह इतनी बर्फ पड़ती नहीं है, और जहाँ पड़ती है वहाँ हम महसूस करते हैं कि हरा पेड़ बर्फ गिरने से सफ़ेद हो गया तो कुछ दिन तक उसे सफ़ेद में देखते हैं, क्योंकि फिर तो हरा ही दिखना है। लेकिन ये अंग्रेज हैं, उल्टा चलते हैं, या बर्फ़ पड़ती है तो ये उसकी बर्फ़ हटा के उस पेड़ को अंदर ले आते हैं ताकि इस पर बर्फ़ ना गिरे और उसी को सजा के बताते हैं कि हमने इसको ग्रीन रखा हुआ है। इस पेड़ के यही मायना हो सकता है, और बाहर वाला पट के अंदर लेके आएंगे इतने में तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए नकली पेड़ लगाकर उसी को सजा कर वो कर देते हैं, जिसमें ना पानी देना पड़ता है ना खाद देनी पड़ती है, और अगले दिन आपको कूड़े में दिखता है वो। तो ऐसे पेड़ का क्या फ़ायदा। हमारी तुलसी जी को पूजें, हम उसकी बच्चों को बताएं, जो 24 घंटे 365 दिन हमारे दरवाजे पर है। हमारे घर के अंदर सनातन की प्रथा है कि घर में कोई नई बहू आती है तो उसको रसोई से पहले तुलसी का पूजन दिखाया जाता है, तुलसी माता के आगे माथा टिकाया जाता है। तो क्या उस दिन हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये बताएंगे कि नहीं, तेरे जब शादी होगी तो तेरी बहू अगर आएगी तो पहले क्रिसमस के पेड़ के आगे माथा टेकेगी? नहीं ना। तो जो हमारी मान्यताएं हैं हम उसको मानकर चलें। और हमारे भारत देश के अंदर तो मुझे तो नहीं लगता कि सांता क्लॉज ने यहाँ जन्म लिया होगा और कहीं भी लिया होगा। यहाँ तो बाबा नानक की धरती है साहब, राम कृष्ण की धरती है। कालांतर से सन्यासियों ने यहाँ पर जन्म लिया है, आज भी काम कर रहे हैं। तो तुलसी जी
को हम ज़्यादा मान्यता दें जो सनातनी है। क्रिसमस भी बनाए अगर आपका मन करता है बनाने का। त्योहार किसी के अलग अलग नहीं होते। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਖੈਰ ਇਹ ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕੰਨੀ ਲੋਕ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹੀਏ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਗੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? देखिए देश के अंदर क्रिश्चियन कहाँ थे? जिस आज 2022 चल रहा है, क्रिश्चियनिटी 2022 की है। सनातन द्वापर युग 5500 साल पुराना, त्रेता उससे भी पुराना। जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं धन का लालच जरूर है, कोई ना कोई और कारण भी जरूर है। ऐसे कोई जिस पंजाब के अंदर कभी 10 चर्च नहीं थी, आज 350 चर्च होने को हो रही है। पंजाब के अंदर तो गुरुद्वारे गिने जाते थे, चर्च कब से गिने जाने लग गई। और अगर चारों धर्म एक ही बात सिखाते हैं, प्रेम। मेरे धर्म के अंदर कोई कुरीति अगर होगी भी तो मैं उसको सही करने की जगह धर्म बदल लूंगा। मेरे घर के बाहर अगर गुरु साहब का अगर जत्था चलता है तो मैं नमस्कार करके प्रणाम करके गुरुद्वारा साहब जाकर प्रसाद चख के आ जाऊंगा, मन करेगा तो। लेकिन हो सकता है कि मैं सिख भी बन जाऊं, लेकिन लाखों की तादाद में तो मेरे जैसे प्रभावित नहीं हो सकते। जिस तरीके से ये बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे खुद के मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि पैसा दिया जाता है, जिन बच्चों को पैसा मिलता है, नशे की तादाद आपके सामने पंजाब में क्या हालत है। गरीब घर के बच्चे हैं, नशे के लिए कुछ भी चाहिए, उनको 4 लोग दिए जाते हैं, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम अंग्रेज हो जाओगे, तुम बाहर चले जाओगे, तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा। अब वीज़ा लग के कनाडा तो चला जाएगा, लेकिन धर्म में वापसी का वीज़ा कहाँ से लगेगा, ये बच्चा नहीं समझ पाता। तो कहीं ना कहीं लोभ है और इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। कोई भी आदमी पैसा देता पकड़ा, ये हमारी गलियों में तो नहीं आते। चलो माना कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारी गलियों में तो कभी नहीं आते, शहरों में तो कभी नहीं जाते। ये लोग तो देहात में, गांव में जाते हैं, पिंडों में जाते हैं, वहां जाके अपना पाठ पढ़ाते हैं। ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। पिंडों में दिखाते हैं, शहरों में बताओ आप कहाँ दिखाते हैं? हमारी गली में तो आज तक नहीं आए, आपकी गली में आए तो बताओ। ये उसी जगह टारगेट बनाते हैं जहां इनको गरीब दिखता है, जहां इनको नशा दिखता है, जहां पैसे की रिक्वायरमेंट दिखती है, जहां इनको दिखता है कि सब अरे फले पूरे हैं, वहां ये कहीं नहीं जाते। तो इसका कारण क्या है? क्या हमें नहीं चाहिए? क्रिश्चियनिटी क्या बोलते, क्या हम नहीं सुनना चाहते? हमें तो कभी नहीं आके सुनाते हैं, क्योंकि इनको पता है ये बदलेंगे नहीं, भरे पूरे हैं। ये उसी दरवाजे पे आपको मिलेंगे जहां पर गरीबी पाई जाएगी। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਕਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? खैर मानते तो ऐसी है नहीं, क्योंकि फिर डॉक्टरों की लोड़ है। नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अगर डॉक्टरों की लोड़ नहीं है तो डॉक्टरों ने भी 2 वैक्सीन लगाई थी कोरोना की, और उसके बाद ये बोल दिया था हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें भगवान के भरोसे है तो अपना ध्यान खुद रखना। तब साइंस कहाँ चली गई थी? ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस के बाद भी कुछ नहीं है। अगर मेडिकल साइंस के बाद कुछ ना होता तो हॉस्पिटलों के अंदर मंदिर ना होता। वो मंदिर इसीलिए है कि भगवान की दुआ काम करती है, आशीर्वाद काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर खुद को भगवान बन के पेश करना गलत है ना। अपने आप को भगवान में हम कैसे पेश करके दिखा सकते हैं? और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे कुछ ऐसी बात है, क्योंकि इस तरीके से शरीर का ठीक हो जाना और वो भी धर्म का सहारा लेकर मेरी समझ से परे है। मैसेज आਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਕਰ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ। नहीं, मैरी क्रिसमस करें बिल्कुल। मैंने क्या कहा,
हमारे त्योहार अलग नहीं है, हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं मगर हमारे त्योहार अलग नहीं है। मेरे घर में अगर दिवाली है और बगल वाला अगर दिवाली नहीं बनाता तो मैं दिया उसके घर के बाहर भी जला कर आऊंगा। अगर वो पैर मारकर उसको गेर देता है फिर दोबारा नहीं जाऊंगा। मैरी क्रिसमस बोलने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या तकलीफ है? अपने आप को आपने बचाकर रखना है अंदर से, और आपकी जुबान पर अपने धर्म के लिए 99% खड़े होना चाहिए। 1% के लिए आप जितने भी धर्म हैं सबको सम्मान देते हुए चलते रहिए। किसी को हम गलत नहीं कह सकते। जो मान रहा है जैसे मान रहा है, उसकी प्रथा है, उसका धर्म है, उसका मन है। किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं, अपना धर्म को मनाते रहिए। मैंने यही कहा, अगर मेरे घर पे कोई क्रिसमस की मुझे बधाई देने आया तो मैंने उसका गिफ्ट लिया, मैंने उसको वापस नहीं दिया, लेकिन मेरा जो त्योहार था मैंने वो भी उसको दे दिया। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜੇ। नो, आप दुबई जाइए, उतरते ही मुस्लिम कंट्री, बात खत्म। यूरोप जाइए, क्रिश्चियन कंट्री, बात खत्म। भारत में आइए, यहाँ आपको यादव, बाल्मीक, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सब मिलेंगे। यहाँ हिंदू आकर बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? यहाँ हिंदू आकर बात क्यों? ये सेकुलर देश है, मैं मानता हूं यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई, मगर गरीबी को देखकर उन्हीं जगहों पर जाकर, मैं फिर से कह रहा हूं, वही बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये लोग गरीबी के ही उधर जाकर क्यों ऐसा करते हैं। आप देखिए, इन्होंने, मैं बहुत गंभीरता की बात कहने जा रहा हूं कि सन 90 के अंदर हमारे टीवी चैनल्स पर रामायण आई और पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लग जाता था जब वो सीरियल चलता था। उस समय, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, उस समय हमारा देश पूरे विश्व का 25% था। पूरे विश्व को एक तरफ रख लो, वो 75% था और हमारा देश 25% था। जब वो 25% में से 20% देश घरों के अंदर घुस गया रामायण के चलते ही, और कर्फ्यू जैसा माहौल, खाली सड़कें, तो ये 75% विश्व हिल गया कि ऐसी कौन सी चीज है भारत के अंदर जो इन सबको अपने कमरे के अंदर बंद कर सकती है। तो निकल कर आए राम, कि राम का नाम है जो पूरे देश को अंदर कमरे में उसको देखने के लिए, टीवी की आरती हो रही है, टीवी के आगे नहा धो के लोग बैठ रहे हैं, स्वयंवर पे माला चढ़ा रहे हैं टीवी पर, उनके लिए तो राम वापस आ गए। तो जब 75% विश्व ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ इसमें मिलाया जाए ताकि ये एक जैसे ना रहे, इनको सेकुलर है तो सेकुलर बनाएं। तब हमारे देश के अंदर ये सेंट जोन्स, सेंट स्टीफन, सेंट एन्स, ये स्कूल्स आए। इन स्कूलों में आज आप देखिए, सिख, मैं वही पूछने लगा जी, मैं दिमाग जी भी पूछा भी ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सिख परिवार के बच्चे जाते हैं और सुबह कभी गुरबाणी साहब का पाठ नहीं होता वहाँ, उनको अंग्रेजी ही समझाई जाती है और वही धर्म सिखाया जाता है। और जब बच्चा घर में आता है, अभी पिछले साल टोहाना की बात है, हरियाणा में इसी सेंट एन स्कूल के अंदर रामलीला का मजाक उड़ाया, हिंदू खड़ा हो गया। उस सेंट एन्स का स्कूल का नाम बदल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने जा रहा है, सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप समझिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल तो है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। ये कहीं ना कहीं पैसे के दम पर, बल के दम पर, क्योंकि आज के समय में पैसा सबसे बड़ा मूलभूत माना जाता है, पैसे से कुछ भी हो जाता है, और उसी के चलते हुए ये धर्म का परिवर्तन हो रहा है। हमारे चंडीगढ़ में बड़ैल ये जगह पड़ी है, राम दरबार, डड्डू माजरा, जितनी कॉलोनी है, इनके अंदर जितने भी घरों में काम करने वाली आती थी या आती थी, उसमें 30% लोग बदल चुके हैं साहब। शहरों में, कॉलोनियों में जाकर ये टारगेट कर रहे हैं, ये और कहीं नहीं जाते, ये चेक करते हैं कि कहाँ पर कितना। और राजनेताओं से भी मैं बैठता हूँ तो वहाँ पर ये बात उठती है कि वहाँ के मंत्री आकर अपने बड़े मंत्री को कहते हैं, साहब ये नहीं बताते हमने कॉलेज इतने बना दिए, उतने बना दिए, हमने साहब इतने कन्वर्ट करवा दिए। तो ये कोई छोटा विषय नहीं है, कहीं ना कहीं हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, हिमाचल में इस पे कानून भी ले आए पिछले साल, इसी साल कानून आया है कि कोई भी पैसा देते हुए पकड़ा गया धर्म बदलते हुए तो उसको कम से कम 10 साल की जेल होगी। तो ऐसे कानून हर जगह बनने चाहिए ताकि सतर्क हो जाए। ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। देखिए,
हमने 6 दिसंबर को गाना लिखा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर बहुत हमें बजदा देखा हो जी, वो लगभग 3 महीने के अंदर 35 करोड़ से ज़्यादा उसको व्यू मिला और पूरे 25 करोड़ यूपी वासियों ने मुझे प्रेम किया। और योगी जी ने स्पेशल मुझे जिस दिन जीतने से भी पहले जिस टाइम स्क्रीन पर आ गया कि हाँ जीत गए, तो 12:30 बजे वो स्क्रीन पर आया और 1 बजे मुझे घर पर लखनऊ बुलाया और मुझे कहा कन्हैया जी, आपके इस भजन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, हम आपके धन्यवादी हैं। और अयोध्या राम मंदिर की जो पूजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने योगी जी को जो तोहफा दिया था, एक तुलसी की माला, एक भागवत गीता छोटी सी, एक हनुमान चालीसा और एक राम जी का स्वरूप, उन्होंने वो प्रधानमंत्री जी का तोहफा मुझे दिया कि हम आपको ये देना चाहते हैं। तो वो, और उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो मैंने यही कहा कि आप गुरु बन जाएं, हम शिष्य हो जाएं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ यूपी 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ नहीं ਸੀਗਾ भी हो जाऊगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग 2019 की मैं आपको बात बताता हूँ, हम लोग जब हरदोई जिला पड़ता है, इस तरफ कभी कीर्तन करने जाते थे तो आयोजक कहते थे साहब रात को मत निकलना, सुबह चले जाना। मैं पूछता था बाहर तो धुंध भी नहीं है, फिर क्यों नहीं जाने देते? बोले साहब लुट जाओगे, रहने दो। और आज हम जब जाते हैं तो कहते साहब गाड़ी आपकी निकल जाएगी, आप 24 घंटे जब मर्जी आइए जाइए, यहाँ योगी जी का राज है। तो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति तो जो उन्होंने बनाई है वो ऐसी कभी हो ही नहीं सकती। और मैं तो महीने में 10 बार यूपी जाता हूँ और वहाँ पर एक भी इंसान ये नहीं कहता कि योगी जी ने काम नहीं किया। वो कहते हैं कि देखिए, स्टेट को चलाने की सबसे बड़ी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर ही होती है, और जिस स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सही होता है वो स्टेट तरक्की करती है। आज अगर पंजाब की इंडस्ट्री यूपी में जा रही है तो आप देख के चलिए ना कि कहाँ पंजाब में 3 करोड़ जनसंख्या है और यूपी के अंदर 25 करोड़ जनसंख्या है। इतने बड़े सूबे को लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ले आए, और जिसमें कि लिटरेसी रेट भी देखा जाए तो वो भी यूपी का कम है और पंजाब का ज़्यादा है। लोगों के रहना सहना खर्चने की जो ताकत है वो पंजाब की ज़्यादा है, यूपी में कम है, फिर भी इंडस्ट्री वहाँ जा रही है। तो सिर्फ सीधा सा एक कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर, गैंगस्टਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕਣ नहीं देना। हाँ, मैं इवन जब सिद्धू मूसेवाला जी का पंजाब में अटैक हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई तो योगी जी ने मुझे बुलाया कि कन्हैया जी आप ठीक हैं, आपको तो कोई तकलीफ नहीं पंजाब के अंदर? मैं नहीं साहब। बोले आप नोएडा आ जाओ, चंडीगढ़ छोड़ दो। मैं कहा नहीं साहब, मैं लंदन में रहता हूँ, मुझे पेरिस आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे तो इतने हितैषी हैं वो, और सदैव उनका दरवाज़ा 24 घंटे मेरे लिए खुला है और एक गुरु शिष्य का नाता है। नहीं फिर सियासत दी नहीं करी एंट्री कि आखिरकार चंडीगढ़ MP आ जाइए फिर? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं, वो बन जाएं ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वही बढ़िया है। हर आदमी को हर काम सूट नहीं करता, और जो जिस काम के लिए भगवान ने उसको बनाया वो उसको सच्चे दिल से करते रहना चाहिए। लोग जागरूक हो रहे हैं। मैंने क्रिसमस के लिए इतनी बड़ी बात कही, आपका इतना बड़ा चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आया है, तो इसका मतलब यही है ना कि आपको भी लगा कि ये बिल्कुल सही है, हमें बात करनी चाहिए इस विषय में। और आप यकीन मानिए उसके लगभग मेरे पास मोबाइल में ही है वो वीडियो, लगभग 50 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा एक जागरूकता हुई है उस वीडियो से। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਖਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਾ ਆਖਰਕਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।